अपने बाप योगी आदित्यनाथ की हुंकार नहीं सुनी? क्या बोला उन्होंने? कयामत तक नहीं बाबरी मस्जिद बनेगी। भारत के अंदर रहकर भारत का खाकर और बाबर को पूजोगे तो तुम्हारी पूजा पूरी की पूरी उतारी जाएगी, पूरी आरती। अगर बाबर की नाम की राजनीति होगी, नींव रखी जाएगी तो केवल और केवल भारत में हिंसा होगी। भारत की भूमि मुल्ला मौलानाओं की नहीं है, साधु संतों की है और साधु संतों की रहेगी। आप रह रहे हो कहना योगी आदित्यनाथ जी का कि कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे, अन्यथा आपका इलाज होगा और होगा और होगा। हमने पहले भी तोड़ी है, बाबर का गुरूर तोड़ा है, बाबर को कब्र में पहुंचाने का कार्य किया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल खबर पे आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। 1200 मौलवी को बुलवाकर वहाँ पर नमाज और कलमा पढ़वाया गया, उसके बाद उसकी नींव रखी गई। मगर यूपी से एक हुंकार उठी और कह दिया गया कि कयामत तक भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। बाबर को जन्म देने वाले कान खोल के सुन लें, बाबर का कोई नाता नहीं है भारत से, और भारत में रहने वाले बाबर के विरुद्ध हैं और सदैव रहेंगे। जो लोग मुर्शिदाबाद में बाबर नाम की मुसीबत को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, कहना योगी जी का कि कयामत तक भी वो मस्जिद नहीं बनेगी, तो वो नहीं बनेगी, ये याद रखना। क्योंकि जिस ईंट को तुम लगाओगे वही ईंट से ईंट बजाएंगे हम, तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे। आप कह रहे हैं ईंट से ईंट बजाएंगे, मगर हुमायूं कबीर के हुंकार सुनिए आपने। कह रहे पश्चिम बंगाल है, ये यूपी नहीं है, ना लखनऊ है, जिसे आप नष्ट कर देंगे। हुमायूं कबीर ने क्या अपने बाप योगी आदित्यनाथ की हुंकार नहीं सुनी? क्या बोला उन्होंने? कयामत तक नहीं बाबरी मस्जिद बनेगी। स्पष्ट रूप से कह दिया है ना, तो नहीं बनेगी। वो इतने बड़े नेता नहीं है वो जो वो सोच रहे हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से जो चैलेंज दिया है, उस चैलेंज को भारत के हिंदू स्वीकार करेंगे और मुर्शिदाबाद के अंदर घुसकर तोड़ेंगे। और स्पष्ट रूप से कहते हैं सरकारें देखती रह जाएंगी, वहाँ की सरकारें देखती रहेंगी, बिल्कुल देखती रह जाएंगी। हम बाबर नाम का जो मुर्दा है, जो गाड़ रहे हैं ना दोबारा, उस मुर्दे को भी भगाएंगे, बाबर के मुर्दे को सीधा अफगानिस्तान तक। याद रखना, हमारे देश का कोई लेना देना नहीं है बाबर से। जिसका लेना देना हो वो जाने बाबर के बारे में। मुस्लिम हर फ्राइडे को पहुंचते हैं, 11 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा हो गया है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का बाबर से कुछ लेना देना नहीं, 11 करोड़ रुपए देने वाले कौन है? देखिए, जिनका लेना देना है या तो वो छक्के हैं, क्योंकि बाबर तो एक छक्का था। आप बताइए ना, किनका लेना देना है? या तो वो भारत के मुसलमान नहीं है, या तो वो स्पष्ट रूप से कहें कि वो भारतीय नहीं है। भारत के अंदर रहकर भारत का खाकर और बाबर को पूजोगे तो तुम्हारी पूजा पूरी की पूरी उतारी जाएगी, पूरी आरती। बाबर से दिक्कत क्या है? बाबर से आप बताओ फायदा क्या है? केवल राजनीति का। राजनीति के लिए अगर जन्म दे रहे हो बाबर जैसे आक्रांता को, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मगर उनको एक समय में भारत के राजा रहे हैं और मुसलमान उनको मान रहा है, उनके नाम की मस्जिद बनाना चाहता है। वो कहते हैं कि राम मंदिर बनाया, हमने विरोध किया नहीं किया, तो आप हम बाबरी बना रहे हैं, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं हमारा? देखिए, जो लोग बता रहे हैं ना ये राजा रहे हैं, तो वो राजा मरा कहाँ था? पहले तो ये बताओ, कहाँ मरा था और पैदा कहाँ हुआ था? भारत से क्या लेना देना है उसका? कोई लेना देना नहीं है। वो आक्रांता था जिसने भारत की भूमि पर आकर हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरताएं की, हमारे देश के अंदर नरसंहार किया। ऐसे आक्रांताओं को आप मतलब महिमा मंडल करोगे? उनका महिमा मंडल नहीं, उनके चाहने वालों के हाथ में हम कमंडल दे देंगे। याद रखना, याद रखना बिल्कुल, क्योंकि बर्दाश्त के योग्य नहीं है। बाबर का नाम का ढांचा हमने पहले भी गिराया है और फिर से गिराएंगे, फिर से गिराएंगे। याद रखें, चाहे ममता बचाएं, चाहे मुर्शिदाबाद की मुसीबत जो पैदा कर रहा है वो विधायक, वो भी सामने आ जाए, उसको भी बता देंगे हम। मगर ममता बनर्जी थोड़ी ना उसका समर्थन कर रही है। उन्होंने तो अपनी पार्टी से निकाल दिया उनको, हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, और ममता बनर्जी तो अब मंदिर बनवा रही हैं। देखिए, जो मंदिर बनवा रही हैं, पहले वो बताएं वो मंदिर कितनी बार जा रही हैं? कभी मंदिर जा रही हैं वो? गई है मंदिर, कौन से मंदिर गई हैं? देखा होगा भोलेनाथ। हमने देखा है उनकी पूजा पद्धति को देखा है ना, कि भगवान के ऊपर एहसान करती हैं वो। ऐसे ही वो बाबर की मस्जिद को बनाकर हिंदुओं का नरसंहार करने की तैयारी कर रही हैं। भले उन्होंने उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन मुर्शिदाबाद में बाबर नाम की जो मुसीबत को खड़ा किया है, वो उसके पीछे ही ममता बनर्जी है और कोई है ही नहीं। क्योंकि वोट की राजनीति करने के लिए अगर इतनी नीचताएं पे गिर जाएंगे तो उस नीचता को स्वीकार नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। क्या लेना देना है किसी का? होगा अगर ममता का लेना देना वो जाने,
और जिस भारत के मुसलमान का बाबर से लेना देना है तो वो भी चला जाए ना फिर अफगानिस्तान। क्या लेना देना हमारे यहाँ बाबर का? कोई लेना देना नहीं है बाबर का। मगर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये भाजपा जो है इसको मुद्दा चाहिए। हुमायूं कबीर भाजपा की बी पार्टी हैं और वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर आ रहे हैं, नफरत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जो अहम मुद्दे होने चाहिए, पढ़ाई, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोड का, इन मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है भाजपा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये राजनीति का मुद्दा है तो अखिलेश यादव जी, आपको किसने रोका है? आप भी हमारे साथ चलिए ना उस ढांचे को गिराने के लिए जिसकी नींव रखी जा रही है। बताइए, अगर आप ढांचे का विरोध नहीं कर रहे हो, बाबर के नाम को समर्थन कर रहे हो और दूसरे की राजनीति का हिस्सा बता रहे हो, तो फिर तुमको किसने रोका है? तुम भी चलो ना हमारे साथ। कर दिया ना ऐलान योगी आदित्यनाथ जी ने कि कयामत तक नहीं बनेगी। बस सीधी सी बात है। दे रहे हैं वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा दूसरा इलाज किया जाएगा। तो बिल्कुल, कौन सा दूसरा इलाज किया जाएगा? जैसे अब तक किए गए हैं इलाज वैसे ही होगा इलाज, हर बार होगा। किसने रोका है हमें? हमने संविधान का सम्मान हमने ही किया है और संविधान का सम्मान करने का ठेका केवल हिंदुओं को ही दिया जाएगा, वो नहीं करेंगे। देश का मुसलमान ना तो गद्दार है और ना गुलाम है, देश का मुसलमान राजा है। किसका? किसका? देश का। कहाँ राजा है? दिखाओ, बताओ ना कहाँ राजा है। संभल के सांसद बोल रहे हैं, संसद में खड़े संभल के सांसद से देश है क्या? संभल के सांसद से देश है? देश की जनता ने उनको चुना है, वो संभल में पहले अपना काम तो कर लें वहाँ के लोगों के लिए। वो देश में अराजकता और को बढ़ाने वाली राजनीति को जन्म दे रहे हैं। बाबर केवल और केवल इस देश के अंदर अगर बाबर की नाम की राजनीति होगी, नींव रखी जाएगी, तो केवल और केवल भारत में हिंसा होगी और होगी ही होगी, कोई नहीं रोक पाएगा। हॉस्पिटल और एक स्कूल भी खुलवाया जा रहा है, उसका मतलब हम बाबरी के नाम पे उसका भी विरोध करने के लिए शुरू हो जाएंगे। मतलब देखिए, हॉस्पिटल और स्कूल खुलाया जा रहा है, ये तुम आज बता रहे हो। ये 70 साल से अपनी तहसील करा रहे थे, इन्होंने आज तक क्यों नहीं खुलवाए? बताओ। मस्जिद बन रही तो वहाँ पे ये दो चीजें भी बनेंगी। मस्जिद स्वीकार ही नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि भारत सेकुलर कंट्री है, लाखों मस्जिदें हैं, विरोध मस्जिद का नहीं, बाबर के नाम की मस्जिद का विरोध है और रहेगा। बाबर को स्वीकार नहीं करेगी भारत की जनता, और बिल्कुल नहीं करेगी। बाबर के नाम का तुम कह रहे हो ईंट लगाओगे, साली ईंट से ईंट बजा देंगे अगर बाबर के नाम की धरोगे। आप समझिए ना, देश लोकतंत्र से चल रहा है ना, सेकुलरिज्म है ना, तो सबकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। आप सबको डरा नहीं सकते हो। कौन डरा रहा है? तो ये डराना ही तो हो रहा है ना। ये डराना नहीं हो रहा है क्या? देश के अंदर मुसीबत को पैदा कर रहे हो मुर्शिदाबाद से, तो ये डराना नहीं हो रहा है? तो जवाब भी फिर लोगे फिर तुम। वहाँ चुनाव है इसलिए ये प्रक्रिया करी जा रही है, वहाँ बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है। वहाँ कई ऐसे जो मौलाना थे जो वहाँ कर कलमा और नमाज पढ़कर उसका शिलान्यास किया गया, वहाँ बिल्डोजर आ गए हैं। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, भारत की भूमि मुल्ला मौलानाओं की नहीं है, साधु संतों की है और साधु संतों की रहेगी। आप रह रहे हो, कहना योगी आदित्यनाथ जी का कि कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे, अन्यथा आपका इलाज होगा और होगा और होगा। हमने अयोध्या में इलाज करके दिखाया है और अब मुर्शिदाबाद में इलाज होगा और पक्का इलाज होगा, याद रखना। कोई मुसलमान राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा है। आप बाबरी का उनके बाप में दम नहीं है अगर राम मंदिर का विरोध कर दें, करके दिखाएं, हम बता देंगे। फिर कौन सा मुसलमान करेगा राम मंदिर का विरोध और कैसे कर लेगा विरोध? बताओ। 554 साल हमने उसके लिए संघर्ष किया और कानून के रास्ते हमने उस मंदिर का निर्माण किया है, बलिदान दिया है। कौन विरोध करेगा उसका? कोई विरोध नहीं करेगा। सीधा जवाब देंगे फिर हम। आज आपको बता रहे हैं, जहां बाबरी नाम की मस्जिद बनेगी वहीं राम मंदिर बना देंगे। जाओ, तोड़ देंगे, चैलेंज करके कह रहे हैं। उस कचरे को हटा देंगे। कचरा बता रहे हैं। कचरा ही है वो, और क्या है? किसकी भावना जुड़ी है? कोई भावना नहीं जुड़ी हुई है। केवल और केवल भारत के हिंदुओं की भावनाओं का खिलवाड़ किया जा रहा है वहाँ, बस उतनी भावना जुड़ी हुई है और कुछ नहीं है। भारत में भाईचारा कहाँ चला गया? फिर इनका कहना है कि हम बाबरी मस्जिद अगर बनेगी तो हम उसको तोड़ देंगे। बिल्कुल मेरा कहना है, तोड़ देंगे। मेरा नाम अमित सिंह राठौर है, लिखवा देना है भाई यार, जिस थाने में जाओ, तोड़ देंगे। बाबर के नाम को जन्म दोगे, तोड़ देंगे। कब तोड़ रहे हैं? जब बनेगी तभी तोड़ेंगे। तारीख बताएंगे? तारीख वो बताएं ना, बताएं। जिस दिन प्रवेश करेंगे उसी दिन तोड़ के दिखा देंगे। क्या बात कर रहे हो? बाबर स्वीकार नहीं है हमारे देश के अंदर, एक भी आक्रांता को स्वीकार नहीं करेंगे हम। आप स्वीकार कर लो, कर लो। आप अपनी बेटी को ब्याह दो ना आक्रांताओं के घर में, जाओ। देश का मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई हैं। बात मुसलमान की नहीं है, बात मुसलमान की नहीं। और हिंदू मुस्लिम भाई भाई का पाठ मत पढ़ाओ मुझे आप, बिल्कुल भी। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई का पाठ नहीं पढ़ते, हम हिंदू हिंदू ही भाई बहुत हैं। हमें मत पाठ पढ़ाओ सेकुलरिज्म का। काहे की नफरत है? मैं अपने हिंदू भाई को भाई मानूंगा, ये नफरत हो गई? और वो भाई बोलकर हिंदू को काट देंगे, हमारी बेटियों को लफ्ज़ जिहाद में फंसा लेंगे, ये भाईचारा हो गया? ये भाईचारा नहीं है, केवल और केवल विश्वासघात है हिंदुओं के साथ, और बराबर किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है ये।
मतलब आपका कहना है कि जब भी बाबरी मस्जिद बनेगी तो आप तोड़ देंगे? बिल्कुल तोड़ेंगे, हमने पहले भी तोड़ी है। बाबर का गुरूर तोड़ा है, बाबर को कब्र में पहुंचाने का कार्य किया है। बाबर के नाम को जो भी लाएगा उसे भी कब्र में पहुंचाएंगे, कब्र खोदेंगे उसकी।